friends, welcome to my channel. My name is Jhamawati. Today we will discuss about the Bloom's expectancy theory. देखिए, इस थ्योरी को हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि अगर कोई पर्सन कोई वर्क करता है तो वो क्यों करता है, यानी उसके पीछे जो उसका मोटिवेशन होता है उस वर्क को करने का, तो वो क्यों करता है। यानी तो इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन, सपोज आप सीटेट का एग्ज़ाम, अगर आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और जब सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो मल्टीपल टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं वो आप फेस करेंगे, ठीक। और जैसे ही आप एग्ज़ाम फेस करते हैं यानी एग्ज़ाम क्वालिफाई, आप टीचर बन जाएंगे। तो यही तो तीन चीज़ें, यानी कि आप सीटेट का एग्ज़ाम, आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी कि आप ये सोच, मतलब अगर सीटेट का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो जाता है तो हम क्या मल्टीपल टीचिंग एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिटी है। और थर्ड वन इज़ वायलेंस। वायलेंस मीन्स द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि आप मल्टीपल टीचिंग एग्ज़ाम देंगे, यानी कि आप टीचिंग का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं इट मीन्स आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। तो इन्होंने बेसिकली तीन चीज़ें बताई, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वायलेंस। एक्सपेक्टेंसी मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, अगर आप मतलब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या अदर कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो देयर इज़ मोटिवेशन, देयर शुड बी मोटिवेशन टू डू दैट वर्क, दैट इज़ एक्सपेक्टेंसी। एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी मीन्स क्या हो गया, इफ़ आई परफॉर्म वेल आई विल रिसीव अ रिवॉर्ड, यानी कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो मेरा सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंटलिटी हो गई। और अगर वायलेंस क्या हो गया, अगर हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो हमें मल्टीपल टीचिंग एग्ज़ाम में बैठने को मिल जाएगा और हमारी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, दैट इज़ वायलेंस। तो यही एक्सपेक्टेंसी, ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी